तीसरा, ये भी परमाणु का स्कंद है, सूरज रोशनी के परमाणु, सूरज ये जो है इसके परमाणु है, तभी तो अपन लोग हाईलाइट हो रहे हैं, इंपैक्ट है। छाया के परमाणु, ये जो छाया बन रही है ना, ये परमाणु है, लेकिन इतना बारीक है कि पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन है तो परमाणु, अस्तित्व तो है ना छाया का। ऐसे ही भाषा के परमाणु, हवा के परमाणु, कान में जोर से बोलूंगा किसी को तो वो ऐसे करता है, तो एग्जैक्टली उस एग्जिस्टेंस की बौछार लगती है जाके, तो पीछे चढ़ता है। तो अब तक समझ में आ रहा है, स्थूल 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 स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म। अभी जब यूं पहुंचते जा रहे हैं तो सूक्ष्म सूक्ष्म तो भगवान के ज्ञान में पकड़ में आता है, लेकिन 5वें नंबर पे जिस पे पूरा दर्शन टिका हुआ है, जिस पे सीक्रेट मूवी टिकी हुई है, जिसके ऊपर पूरा मैनिफेस्टेशन टिका हुआ है, जिसके ऊपर पूरा विश्व की सारी अदृश्य पावर जो विचार से निर्माण करती है वो टिकी हुई है, वो है विचार का परमाणु, वो है कर्म का परमाणु। जैसे ही भीतर विचार हुआ, कर्म ने काम करना शुरू किया। तभी तो हम संसार को कहते हैं कि इंटेंशन का ध्यान रखो, कर्म क्रिया से नहीं बनता, कर्म वचन से नहीं बनता, इंटेंशन से। आप देखो, 2 दुकानदार डेली शटर खोलते टाइम हंसते हैं, मन में कहते हैं तू कब मरेगा जो मेरी वाली ठीक चले। हंसने से नहीं होगा, कर्म बाहर क्रिया में हंस रहा है, इंटेंशन है मेरा चलना चाहिए, इसका चले या नहीं चले, मेरा कैसे भी हो इसका खत्म हो जाए तो मेरा चलेगा, ये हो तो मेरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंटेंशन का फल मिलेगा। बाहर एक व्यक्ति ध्यान करते टाइम सिगरेट पी रहा है, एक व्यक्ति सिगरेट पीते टाइम ध्यान कर रहा है, दोनों लोग ध्यान कर रहे हैं, दोनों लोग सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन रिजल्ट बताऊं, एक बहुत गहरा पाप कर रहा है, एक बहुत गहरा पुण्य कर रहा है। कैसे? ध्यान जैसी पवित्र क्रिया के बीच में ध्यान को गौण करके सिगरेट आ गई, और सिगरेट जैसी पवित्र ऐसी अपवित्र क्रिया में ध्यान आ गया, उसे गौण करके वो पाप नहीं पुण्य कर रहा है। बारीक फर्क है, और यही फर्क विचारों का है। एक माँ अपने बच्चे को दिन में 5 बार कहती है तू मर जा, तू इतनी शैतानी क्यों करता है, इतना दुखी क्यों करता है, लेकिन क्या माँ चाहती है कि वो मरे? वचन से भी कर्म नहीं बनता, क्रिया से भी कर्म नहीं बनता। मैंने पत्थर उठाया, उनको मारा, पत्थर नहीं लगा, तो मैं सोचता हूँ वाह वाह वाह, पाप नहीं लगा। अरे तो कोई पाप माथे में थोड़ी पड़ा था जो फूटने से निकलता। उसी वक्त जब मैंने ये विचार किया कि फूटे, अब चाहे फूटे नहीं फूटे, इधर वो कर्म बंद गया। विचार इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ तीनों लोक में कर्म के परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं, आके आपके कार्माण शरीर के साथ चिपकते हैं, वो ही जीव के साथ अनंत जन्मों तक जाते हैं। तो अपन ने तो अनंत तक बात कर ली, आगे तक बात कर ली, ये तो रियलिस्टिक है। कोई भी कर्म जो आके चिपकेगा वो कभी ना कभी उगेगा। इसलिए कहते हैं विश्व की हर दर्शन, हर फिलोसॉफी, हर एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में इस प्रज्ञा तक पहुंचा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उन्होंने तो डिस्प्ले कह दिया, अब तुम इसकी रिसर्च करते करते यहाँ तक आ सकते हो, तो मैं ले आया, वो परमाणु है भैया, तो तुम्हें परमाणु तो समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने कहा भैया मेरी बात मानो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देख लो, आप प्रकृति की न्याय है कि आप जैसा करते हैं। तो ये उसी विचार के परमाणु से निकलकर उसका विकास हुआ, उसका जितना हिस्सा जितने पता चला उसे वहाँ तक विश्वास हुआ, जहाँ तक नहीं चला उसे और डीप जाना चाहिए। तो इसलिए हमें विचार बहुत सावधानी से करना चाहिए, हमें सजग रहना चाहिए। विचार तो दिन में 60,000, 50,000, 60,000 आएंगे, लेकिन उन विचारों में से 90% विचार नेगेटिव आ रहे हैं। उनकी कल्पना करो, वो जब उगेंगे तो क्या होगा। तो क्या करें, थोड़ा सजगता से रहें, कम से कम इतना जरूर देखें कि किसी का बुरा करके आपका भला हो, ऐसा कभी नहीं सोचना। आप अपने भीतर अपनी शक्तियों को, पावर्स को देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो अपनी जो बात हुई थी अनऑफिशियल, उसे आज आपने ऑफिशियल कर दिया। एग्जैक्टली साइंस का लास्ट परमाणु ही विचार का परमाणु है। वो विचार का परमाणु आपके साथ कनेक्ट होता है, उगता है, और मैनिफेस्टेशन जब आप करते हैं तो उस विश्व की समग्र ऊर्जा के सबसे पवित्रतम विचारों से लबरेज होते हैं ना, इसलिए आपको पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है। ये कारण है। ये कारण, अमेजिंग सर, बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। मैं आपने जब बात की पॉजिटिविटी की, लोग पॉजिटिव होने के लिए मोटिवेशनल चीज़ें भी देखते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी होता है। तो व्हाट आपका थॉट क्या है कि मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट और नॉट? दरअसल एक ही घटना के कई कारण होते हैं, तब उसका निर्माण होता है। जैसे अपन बात करते हैं आग का निर्माण कैसे होगा। मोटिवेशन को आग मान लेते हैं कि उसको एक ज़बरदस्त आग चाहिए, उसे जीवन में थोड़ा सा रुका रुका सा फील कर रहा है, उसे आग चाहिए। अभी एग्जैक्टली आग पे आ जाते हैं, उसको छोड़ो, मोटिवेशन को छोड़ो, व्यक्ति को छोड़ो, आग पे आ जाते हैं। आग का निर्माण अगर यहाँ करना हो, क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक तो हवा चाहिए, हाँ, अवेलेबल है, ऑक्सीजन के बिना नहीं जलेगी। दूसरा कोई फ्यूल चाहिए, कोई ईंधन चाहिए, लकड़ी हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, ईंधन चाहिए ना, कागज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हवा के बिना
कागज के बिना, फ्यूल के बिना आग नहीं बनेगी। लेकिन ये दोनों हो तब भी क्या आग बनेगी? नहीं, फिर तो नहीं सब जल जाता। हाँ, नहीं तो अब बनेगी। तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है चिंगारी। तो जब एक घटना घटती है तो कारण कई बनते हैं। तो अकेले आग पे आरोप नहीं है, अकेले लकड़ी पे आरोप नहीं है, अकेले चिंगारी पे आरोप नहीं है, अकेला फ्यूल पे नहीं है, अकेली हवा पे नहीं है। इसका मतलब एक घटना के निर्माण में कई चीजों का सपोर्ट है। तो मोटिवेशन को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक घटना है, उससे फली फूटेगी नहीं। उसको ले लेके देख रहा है कि वाह वाह वाह, नहीं नहीं, इंस्पिरेशन वो चिंगारी की आग है जो किसी घटना से इग्नाइट होके भीतर ईंधन ऑलरेडी है, उसको स्फुटित करती है, उसको जबरदस्त फायर में कन्वर्ट करती है। मोटिवेशन अपनी जगह काम करता है, डिसिप्लिन अपनी जगह काम करता है। और जब आप अपने जीवन में इंस्पिरेशन लेते हो किसी घटना से, देखो मेरे को एक घटना याद आ गई, बताता हूँ। दरअसल क्या है, मोटिवेशन पार्ट है, लेकिन जो इंस्पिरेशन का परमाणु पैदा होता है वो अलग है। मेरे पिताजी बचपन से मेरे ऊपर गर्व करते हैं, बचपन से। क्यों? पहले तो उस डॉक्टर ने बता दिया, फिर इतनी ऐसे बीमार हो गया, खड़ा हो के आ गया। फिर बचपन से ही उम्र 7 साल है और तालाब की गहराई है 30 फीट 40 फीट, और ये पानी में कूद रहा है। गिल्ली डंडों में टोप है, ये क्रिकेट में टोप जा रहा है। ये उद्यमी इतना है कि जब कुछ करता है तो दिवाली पे रॉकेट लोग यूं उड़ाते हैं, ये यूं उड़ाता है। होली पे रगड़ता है, और ये पापा को गर्व है। ऐसे बच्चे को गर्व होते होते देख के उसको भी गर्व हो रहा है। तो फिर उसको बाटा के शूज़ ला के दे रहे हैं, उसको ब्रांडेड चीज़ें पहना रहे हैं, कपड़े रेमंड से, बाटा शूज़ है। उम्र 17 साल हुई है, अभी कुछ नहीं किया जीवन में, सेकंड डिवीजन से ज़्यादा कभी आया नहीं, और पापा कह रहे हैं बेटा तू हीरो पुक ले ले। अब उस दिन की हीरो पुक आज की हायाबुसा है। मेरी 17 साल उम्र, 23 जुलाई 1997 को उन्होंने हीरो पुक ला के दे दी। दोस्तों के पिताजियों के पास नहीं है, दोस्त नहीं, पिताजी के पास नहीं है, वो दे रहे हैं। मैं लाइफ मस्त है, वाह मेरे पापा जी ग्रेट। ये लाइफ चलते चलते चलते